हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे 2 मार्कर क्वेश्चन किए थे, उसमें हमारी एक मिस्टेक हो गई थी कि जो क्वेश्चन नंबर 41 था जो इस चैनल पे मैंने अभी तक ये हमारे पास हम क्वेश्चन कर रहे हैं 58। अभी तक इससे पहले 57 क्वेश्चन इसमें अपलोड हो चुके हैं। तो 41 क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 57 तक जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया उससे पहले कि तो देखो वेरी शॉर्ट है 2 मार्कर, लेकिन क्वेश्चन 41 से लेकर क्वेश्चन 57 तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो 3 मार्कर थे। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 2 मार्कर वहाँ पे लिख दिया था, तो मैं क्या करूँगी इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँगी। जो 3 मार्कर वाले उसमें आ गए, 2 मार्कर वाले में ऐड हो गया, उनको मैं अलग से चेंज कर दूँगी उसमें से रिमूव करके। तो ठीक है, तो फिर वो आप देख लेना। बाय मिस्टेक यहाँ पे उसमें 2 मार्कर मैंने बोला होगा वीडियो में, बट वो 3 मार्कर है, मैं उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 41 से 57 तक हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन थे, वो मैं रिकरेक्ट कर दूँगी आज। ठीक है, उसी के बाद आज हमारे 60 तक है 3 मार्कर क्वेश्चन। उसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी लेवल का, आज हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो वो रिकरेक्ट मैं कर दूँगी क्वेश्चन जो 3 मार्कर की जो अलग से मैं प्ले लिस्ट बना दूँगी। ठीक है, तो हम करते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पे ये हमारे पास 2 स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स AB एंड CD। हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स दिए हैं, AB दिया है और एक CD दिया है। हमारे पास CD ये वाला, ये हमारे पास CD दिया है और एक हमारे पास AB, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स दिए हैं। ऑफ द डाइपोल मोमेंट P, हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है, एक हमारे पास AB है और एक हमारे पास CD है, और दोनों का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो P है। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, हमारे पास जो दोनों के बीच में एंगल दिया है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, ये हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास एक डाइपोल AB में है और एक ये दूसरा इस CD में, तो इनके बीच में 120 डिग्री एंगल है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमारे पास इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमारे को डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, हमें इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। यानी कि अब देखो यहाँ पे सिर्फ डाइपोल मोमेंट लिखा है। अगर डायरेक्शन बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है, डायरेक्शन भी निकालनी, कंफ्यूज होते हैं। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बोले तो आप दोनों ही निकाल के आओ, लेकिन खाली आपको जो टर्म निकालनी है वो दिया है, साथ में डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो आप जस्ट उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आओ। अब जैसे आपने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब आपको जिस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं इसको वैल्यू को फाइंड आउट। तो देखो एक हमारे पास सबसे पहले एक डाइपोल मोमेंट P1 होगी, एक P2 होगी। तो ये जो AB के लिए हमारे पास P1 होगी। ठीक है, AB के लिए हमारे पास +2 चार्ज है, -2 चार्ज, इसके लिए हमारे पास P1 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ पे बनाए हम, यहाँ पे हाँ जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम बनाए, तो ये हमारे पास P1 होगी। ठीक है, P1 यहाँ पे ये AB के लिए ये P1 होगी हमारे पास यहाँ पे, और एक हमारी CD के लॉन्ग होगी यहाँ पर लेट से P2। ठीक है, तो ये हमारे पास P1 होगी AB के लॉन्ग P1 डाइपोल मोमेंट, और CD के लॉन्ग हमारे पास P2 डाइपोल मोमेंट होगी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, हमें तो नेट टोटल डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी है। तो AB के ये P1 हमारे यहाँ पे है, P2 हमारे यहाँ पे है, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वहाँ कहीं बीच में जाएगा, क्योंकि ये देखो P1 है हमारी वो P के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोला ना दोनों का डाइपोल मोमेंट P है, तो P1 भी P के इक्वल है, P2 भी आपका P के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा, ये आपका P नेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी है, यानी कि P वेक्टर नेट टोटल। तो कैसे निकालेंगे, जब हम ऐड कर देंगे दोनों वेक्टर्स को, P2 वेक्टर P1 वेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट P वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में बात की, बट हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ P नेट, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं, वो लाइट का थोड़ा इशू हो गया था। अब हम करते हैं कंटिन्यू। P नेट हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे वो लगाते हैं वेक्टर लो लगाते हैं। वेक्टर लो जो हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम नेट रिजल्टेंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट P नेट। अंडर रूट निकालना है तो 2 है हमारे पास, क्या निकालेंगे फॉर्मूला P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा। ठीक है, P1 और P2 दोनों की वैल्यू हमारे पास PP है, इक्वल है। ठीक है, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यहाँ पे 2 P1 P2 दोनों की वैल्यू P है तो P स्क्वायर हो जाएगा। cos हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, cos 120, क्योंकि इन दोनों के बीच में P1 P2 इनके बीच में 120 डिग्री एंगल है, और cos 120 की वैल्यू, जैसे आपको पहले cos 120 लिखना है, हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका ऐड करेंगे तो 2P स्क्वायर बनेगा।
पी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में पी स्क्वायर आ जाएगा और ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास पी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, पी। ऑल्सो कई क्वेश्चंस में कई ये इसके सोल्यूशन दिए होंगे आपको क्वेश्चन के, तो डायरेक्शन भी निकालते हैं। अगर पूछा है तो हम निकाल देंगे, यहाँ पे पूछा नहीं मैग्नीट्यूड है तो आपको इतना ही देना है। आप अगर पूछते डायरेक्शन तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो पी ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम बी पार्ट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम करते हैं बी पार्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो देखो भैया टॉर्क की बात किया, अब यहाँ देखो दोनों मेंशन किया डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन भी निकालेंगे। मेंशन किया तो निकालनी है डायरेक्शन, वरना मैग्नीट्यूड तो निकालना ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालने हैं टॉर्क के, ठीक है। तो हमें सभी को पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टॉर्क का, ठीक है। तो हमारे पास पी ई साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा, पी और ई के बीच का एंगल, ठीक है। तो पी कौन सा है यहाँ पे, पी नेट, नेट डाइपोल मोमेंट आता है, पी नेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पी नेट और ई के बीच का एंगल हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो पी नेट तो आपका ये वाला है, ये वाला, ये जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है ये पी नेट वाली लाइन है, ठीक है। और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उन्होंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पी नेट आपका यहाँ है, ये हमारे पास क्या है, पी नेट। पी नेट हमारे पास यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ है, तो इनके बीच में एंगल यानी कि ये वाला एंगल कितना है ये हमें पता लगाना है, ठीक है। ये वाला, क्योंकि पी नेट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चौक से भी ताकि क्लियर हो आपको, पी नेट ये है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये वाला एंगल कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके सारे के सारे एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब ये स्ट्रेट लाइन के पूरे इतना एंगल तो 120 है, तो इतना कितना होगा, ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास, क्योंकि पूरा 180 होना चाहिए, तो ये 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है हमारे पास तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, हमारे इसके साथ वाला भी हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला, ये पूरा एंगल, ये वाली जो ये वाली लाइन है आपको, ये वाली, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, और ये जिसपे P1 लाइन कर रही है ये वाली, और एक्स एक्सिस वाली लाइन, इसका ये एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 में से अगर हम ये 60 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें कितना मिलेगा, 30 डिग्री, 30। आई अगेन रिपीट, सबसे पहले हमने देखा स्ट्रेट लाइन पे एंगल आपका 180 होता है, तो उसमें से 120 माइनस किया तो ये 60 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 60, ये भी 60 इक्वल हो गए, और ये हमारे पास ये 90 था एक्स एक्सिस, और ये P1 वाला ये हमारे पास 90 था पूरा, ये एक्स एक्सिस और ये वाला, और यहाँ से तो 90 में से हमने 60 माइनस किया तो ये वाला एंगल पी नेट और ई के बीच में जो एंगल 30 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। पी नेट की वैल्यू पी थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही, इसका कोई वैल्यू भी नहीं है। साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2, तो हमारे पास क्या आ गई इसकी वैल्यू PE2। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया टॉर्क का। हमें तो डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं टॉर्क की, टॉर्क P क्रॉस P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर P नेट आएगा, ठीक है। तो हमें P नेट क्रॉस E क्रॉस करना है, तो इसको कैसे करेंगे, अपनी राइट हैंड लेंगे, हम क्या करेंगे अपना राइट हैंड लेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना जो हैंड है वो P नेट से E की ओर घुमाना है, कर्ल करना है, अपने जो फिंगर्स होंगी ना आपको उसको P नेट से E की तरफ मूव करना है, E की तरफ कर्ल करना है। देन कर्ल करने पे आपका फिंगर जिस भी डायरेक्शन में आएगा वही आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अगेन रिपीट, आपको P नेट से E की तरफ अपने फिंगर्स को लेना है, देन आपका जो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो आपका डायरेक्शन होगा टॉर्क का, ठीक है। P नेट और E को लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये P नेट है, ये वाली लाइन P नेट है, और ये वाला हमारे पास E है, और ये P नेट। तो मैं अपनी फिंगर रखती हूँ P पे रखती हूँ, ठीक है। इस तरह से P पे रखती हूँ, P पे रखूँगी तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे लाऊंगी, मतलब यहाँ पे इस तरह से मैं राइट हैंड पे रहती हूँ, ऐसे रखूँगी फिंगर्स को, इधर से लाएंगे ना, ये मेरे हैंड है, इसको मैं P पे रखूँगी तो P से इधर लेके जाऊँगी, P से E पे लेके जाऊँगी, ये मेरी फिंगर्स है, इसको मैंने रख दिया P पे, तो P से ये नीचे हमारे पास ये है, तो P से E की तरफ लेके जाऊँगी तो फिंगर आपकी इधर आएगी, इधर मतलब आपकी इस डायरेक्शन में, कहीं इस रीजन पे आपकी वो आएगी फिंगर्स, ऐसे लेके जाएंगे तो फिंगर आपकी इस रीजन में आ गया। ये कौन सा रीजन है आपका, ये आपका रीजन है नेगेटिव Z एक्सिस का, ये नेगेटिव वाला रीजन है, नीचे नेगेटिव वैल्यू आएंगी, तो नेगेटिव Z एक्सिस का रीजन है, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपकी जो डायरेक्शन है बेसिकली वो हो जाएगी आपके पास -Z एक्सिस, ठीक है। ये आपकी -Z एक्सिस डायरेक्शन हो जाएगी, बिकॉज फिंगर यहाँ लाई कर रही थी, तो आपका नेगेटिव Z एक्सिस का रीजन है, ठीक है।
इसी तरह अगर हमें टॉर्क को लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, PE/2 और डायरेक्शन देखो z एक्सिस होती है, जो z वाली एक्सिस है उसको हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये माइनस का तो माइनस एज इट इज, और z को k कैप से करते हैं तो या k कैप। तो इस तरह से हमने ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को अगर आपको टुगेदर रिप्रेजेंट करना है, दोनों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो आप ऐसे कर सकते हो। z के लिए k कैप आता है और ये नेगेटिव का है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।